कंटेनर पर आकर अब हम क्या करेंगे, हम इसकी तो पहले एक विड्थ डिफाइन कर देंगे। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिव समझ लें। अब सीन ये होता है रियल यूट्यूब के अंदर, अच्छा रियल यूट्यूब ने बिहेवियर चेंज कर दिया है, ऐसे खुलता है सही, ठीक है। साइड बार ये है हमारे पास, ये ऊपर का ऐसा साइड बार नहीं है, लेकिन इसके क्लिक पर टॉगल हुआ है। अब ये टॉगल जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है, बहुत आसान चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, हम कर लेंगे ये बात। लेकिन अभी हम एक चीज ये देख रहे हैं कि अगर मैं इसको जूम कर रहा हूं और छोटा कर रहा हूं तो इसकी लेंथ भी इसके हिसाब से एडजस्ट हो रही है, सही है, लेंथ भी इसके हिसाब से एडजस्ट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर इसको एक विड्थ देता हूँ जिसको मैं देता हूँ 20% ऑफ द स्क्रीन, और समझने के लिए कि हमारे पास ठीक आ गया, मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। अभी देखो क्या होता है, बैकग्राउंड कलर सिर्फ इतना आ गया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर सिर्फ इतना आ गया, लेकिन हमें ये बैकग्राउंड कलर बिल्कुल एंड तक चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कंटेनर को अगर फ्लैग दे दूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स, सही, और इसकी हाइट को अच्छा अब हमें क्या करना है, देखो हमारे को हाइट चाहिए पूरी स्क्रीन। अब पूरी स्क्रीन से आपको क्या मतलब है, यहां पर YouTube की खासियत देखो, YouTube क्या करता है, ये साइड बार है, ये तो खत्म हो गया, इतना ही है, लेकिन ये स्क्रॉल इनफाइनाइट है। तो साइड बार एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। साइड बार अलग से नेविगेट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, और ये अलग से हो रहा है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसकी एक मिन हाइट दे देता हूँ। मिन हाइट का मतलब कम से कम तो इतनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, आपकी पूरी स्क्रीन तक तो आनी चाहिए। अब पूरी स्क्रीन तक कैसे आएगी, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले हेडर लिया हुआ है, अगर मैं 100 VH लूंगा तो 100 VH तो स्क्रीन से ऊपर निकल जाएगा ना, ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि 100 VH प्लस द हाइट ऑफ दिस हेडर। तो मुझे इस हेडर की हाइट को माइनस करना है अपने 100 VH के अंदर से, ऐसा ही है, समझ आया। मैं आता हूँ, पहले तो हम लोग यहाँ पर आकर देखते हैं कि हेडर की हाइट कितनी लगेगी। तो मैं खोलता हूँ यहाँ पे पेज कंटेनर और कंप्यूटर के अंदर आकर इसकी हम हाइट देखते हैं, हाइट कितनी है, 72 पिक्सल, ऐसा ही है, 72 पिक्सल इसकी हाइट है। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं करता हूँ यहाँ पे फंक्शन कॉल कैल्क। कैल्क का मतलब होता है कैलकुलेट करना, तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही कर देगा। मैं आऊंगा यहाँ पर 100 VH के अंदर से कितना निकालो, 72 पिक्सल्स, सही है। तो ये पूरा आ गया एंड तक, यहाँ तक आ गया। और अगर मैं इसको हटा दूँ फिर क्या करता हूँ, फिर ये थोड़ा सा देखो बाहर निकल रहा है, यहाँ तक निकल रहा है, सही है ना। अगर 100 VH दूंगा तो ये आपकी स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, और अगर मैं माइनस करके 72 दे दूंगा तो ये यहाँ तक आ रहा है जहाँ तक हमें। अच्छा ये मिन है, कम से कम तो इतनी होनी ही चाहिए, इससे ऊपर जैसे जैसे आपका कंटेंट जाता रहेगा ये इससे ऊपर भी चली जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास साइड बार बन गया। मैं काम करता हूँ, साइड बार में इन्होंने कुछ बॉर्डर शॉर्ट दी हुई है, नहीं दी हुई, लेकिन मैं यहाँ पर डिजाइन के लिए एक बॉर्डर दे देता हूँ जो कि होगा सिर्फ राइट कलर का, बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड, और मैंने ऊपर कहीं ग्रे कलर यूज किया था, मैं उसका भी एक वेरिएबल बनाया, माइनस ग्रे, जो कि था मेरे पास CCC, ठीक है। अब मैं जरा सर्च करता हूँ, मैंने कहाँ यूज किया था CCC, तो मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, तो हम चेंज कर देते हैं बार ग्रे, मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ बार ग्रे, और एक मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ बार ग्रे। और अब मुझे ये यहाँ पे यूज करना है इसी तरह से, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ बार ग्रे, ठीक है। एक बॉर्डर आ गई हमारे पास इस तरफ। अब ये बॉर्डर
सिर्फ अभी समझने के लिए लगाई आपने, इसको हम हटा देंगे बाद में, जब हमारा पूरा बन जाएगा तो हम इसको हटा देंगे। सही। अब देखो ऊपर से हमारे पास मार्जिन है, ऐसा ही है, और ये मार्जिन सिर्फ इसका नहीं है, पूरे पेज का है यहां से, ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं हेडर पर जाता हूं, हेडर कंटेनर पर जाता हूं, पेज कंटेनर पर, सॉरी पेज हेडर पर जाता हूं, और यहां से मैं मार्जिन टॉप के साथ साथ मार्जिन बॉटम भी दे देता हूं। यानी मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी के अंदर ही अगर पहले वाले को पोजीशन दे दूं तो ये टॉप राइट टॉप बॉटम दोनों के लिए चलेगा, और दूसरे वाले लेफ्ट राइट के लिए चलता है। तो चला नहीं चला, गायब है, हाँ चलिए चलिए, ठीक है। तो ये चल रहा है, पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है, सही। मुझे ऐसा क्यों लगा ये नहीं कर रहा, पोजीशन हेडर हाँ दिया हुआ बिल्कुल कर रहा है, 5 बार। मैं तो 10 का करूंगा तो ये 10 का कर देगा, सही है, 10 का कर देगा, सही है, 10 रहने देते, ठीक है। अब क्या करना है मुझे यहां पर आना है और नए आइटम्स बनाना है। तो मेरे पास अब देखो नए आइटम्स का मोस्टली हमारे पास सेम है सारे, तो मैं सब बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बना लूंगा, उसके स्टाइल्स को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे थोड़ा, रीयूजेबल है, ठीक है क्या चीज मेरे पास। सबसे पहले तो ये डिव है, इस डिव के अंदर एक आइकन है और गैप है और साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ है, सही है। अब मैं इस डिव की आइकन उठा लेता हूं, यहां पर आ गया आइकन, देख लिया मैंने, यही है, एक्सपोर्ट पर आ गया, आइकन का मैंने नाम चेंज कर दिया, आइकन का नाम मैं देता हूं होम, ठीक है। अब इसके अंदर आकर मैं एक डिव बनाता हूं, तो डिव के अंदर मैं इमेज ले लेता हूं, इमेज को मैं सोर्स दे देता हूं जो कि है एसेट्स आइकन्स होम, और इसी तरह मैं एक ऑल्ट पर जाता हूं, ऑल्ट को मैं दे देता हूं होम का नाम, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूं, एक पैराग्राफ को मैं दे देता हूं होम, सही है। अब हम देखते हैं कैसा बना, कुछ ऐसा बना है। मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर आकर साइड बार आइटम कंटेनर, साइड बार मेन्यू, साइड बार मेन्यू, तो देंगे हम साइड बार मेन्यू का नाम, एक सेकंड पे, बल्कि साइड बार मेन्यू नहीं यार, ये आइटम है ना, इसको मैं आइटम बनाऊंगा, साइड बार मेन्यू, साइड बार आइटम, यहाँ बोलो हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, टाइम में आ जाएगा। फ्लैक्स तो फिर भी लगाना ही पड़ेगा गैप वगैरह देने के लिए, वरना आप मार्जिन दे दो। यहाँ पर आकर मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया, अब ये देखो ये स्ट्रेच हो गया जो मैं बता रहा था। अब इसको सेट करने का तरीका क्या है, लाइन आइटम्स सेंटर, लेकिन एक मसला क्या है, ये इधर सेंटर में गया, क्यों लाता है इधर, क्योंकि ये हमने कंटेनर को मिन विड्थ दी है, कम से कम इतनी, सॉरी मिन हाइट दी है, इतनी हाइट तो होनी चाहिए। तो इसने क्या किया कि अब पूरे जितने भी एलिमेंट है उसके ऊपर ये हाइट लगी है, क्या एक और डिस्प्ले है एग्जैक्टली सही, एक और डिस्प्ले मैंने दे दिया, तो डिस्क के अंदर मैं ये लिखा, ये ऊपर चला गया। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि फ्लैक्स के अंदर जो चाइल्ड था उसके ऊपर फ्लैक्स प्रॉपर्टीज लगती हैं, ऐसा ही है। तो पहले वो चाइल्ड डायरेक्टली मेरे पास होम ये आ रहा था, सारी फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो गई, फ्लैक्स के चाइल्ड पे आ रही थी डायरेक्टली।